हेलो बच्चों, आज अपन चैप्टर पहले जो ऑफलाइन क्लासेज में चल रहा था स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, फिर आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले। अपन के चैप्टर नंबर 6 चल रहा था कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर। अपने कार्य के बारे में डिस्कस किया था, फिर कार्य, ऊर्जा, प्रमेय के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसके आगे फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं अपना स्टार्टिंग का। सबसे पहले अपन ने देखो बेसिकली कोई भी अपने यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट इधर से उधर आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो वहां पे कुछ फोर्स का लगना जरूरी। विदाउट फोर्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपन यांत्रिक या मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स में अपन फोर्स लगेगा तभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वर्क डन कर पाएंगे। यदि अपने मान लो हीट ट्रांसफर हो रही, कोई भी ऊष्मा है वो ट्रांसफर करवानी, तो वहां पे कोई भी फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पे यांत्रिकी नहीं है, वहां पे नॉन मैकेनिकल फोर्स मतलब फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कार्य। सबसे पहले यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m किसी सरफेस पे, यदि आपको इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करना है, मतलब d डिस्टेंस तक विस्थापित करना है, ये डिस्टेंस दी है। अब अपन बात करें इस फोर्स, अपन मान लो ऐसे लगाए, सपोज करो फोर्स किसी एंगल पे लगा रहे, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे थीटा एंगल बना है। कितना बना है? थीटा। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फोर्स ऐसे लगा रहे तो ऑब्जेक्ट ऐसे तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने इधर डिस्प्लेस हो रहा है, और यहाँ पे आगे से ऊपर भी उठ सकता है यदि ज्यादा एंगल बना दे। तो कुल मिला के फोर्स के दो कंपोनेंट अपन ब्रेक कर दिया, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज की बात करें तो F cos थीटा, क्षैतिज की बात करें तो F cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल की बात करें तो F sin थीटा। तो यहाँ पे देखो यदि इस ऑब्जेक्ट को यदि d डिस्प्लेसमेंट लेके आना है A से B लेके आना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो F cos थीटा कंपोनेंट है इसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन कर रहा है? F cos थीटा। F sin थीटा क्या काम कर रहा है? यहाँ पे F sin थीटा इसको लिफ्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? लिफ्ट। और यदि अपन वर्क डन ये वाला निकालना चाह रहे हैं कि पोजीशन A टू B तक लेके आने में ऑब्जेक्ट या फोर्स कितना वर्क डन करना पड़ा, किसी कोई आदमी है सपोज करो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये A पोजीशन है B पोजीशन तक लेके आना ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो F cos थीटा ये काम कर रहा है, कौन कर रहा है? F cos थीटा। F sin थीटा ओनली लिफ्ट कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन लिफ्ट करके बस छोड़ रहा है, बाकी डिस्प्लेसमेंट नहीं लेके आ रहा वाई डायरेक्शन में। तो यदि अपन F ज्यादा वर्टिकल लगाए तो ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो सकता है, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 भी। तो यदि अपन बात करें कि यदि D डिस्प्लेसमेंट करना है तो वर्क कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितना है? F cos थीटा। F cos थीटा इसको आपको मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट के साथ में D, तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। यदि अपन बात करें W इक्वल टू F D cos थीटा, तो यहाँ पे देखो आपने वेक्टर में पढ़ा है एक दो प्रकार के प्रोडक्ट थे या गुणा थे, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। तो जब अपन अदिश गुणनफल पढ़ रहे थे, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, A डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या आया था? AB cos थीटा। तो यहाँ पे यदि अपने cos थीटा बन रहा है, यहाँ पे यदि cos थीटा बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारे W इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर। अपन को पहले से पता है ये दोनों सदिश राशि है, और यहाँ से अपने को देखो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हो रहा है। क्या हो रहा है? दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हो रहा है। इसका मतलब जो कार्य है वो क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। यदि अपन बात करें इसके मात्रक की बात करें तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था क्या? बल।
बल का यूनिट होता है क्या, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और डी डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन है तो डी का यूनिट होगा मीटर। ऐसा यूनिट की बात करें अपन, कौन सी यूनिट की, ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो यहाँ पे बेसिकली अपन न्यूटन किसको बोला था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो यहाँ पे यूनिट बनने वाली है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर जूल। क्या बोलते हैं, जूल। जूल एज ए साइंटिस्ट है तो यहाँ पे कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे वर्क की, कि अदिश गुणनफल, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। या फिर ऐसे ले सकते हैं, विस्थापन की दिशा में प्रक्षेप है यदि बल का विस्थापन की दिशा में प्रक्षेप इंटू विस्थापन, इसको भी अपन कार्य से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो डेफिनेशन है, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं, और यहाँ पर अपन कहते हैं कि बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अपने कार्य को डिफाइन कर लिया, उसका यूनिट निकाल दिया। तो जब भी मैंने बोला था, जब भी अपन नई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे तो अपन उसका यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब मात्रक और विमा दोनों निकालना सीखो, ताकि प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ में सेकंड चैप्टर की। तो यहाँ पे बात करें विमा, क्या बात करें, विमा किसकी, कार्य की विमा बात करें तो यहाँ पे W कैपिटल ब्रैकेट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के लिए m1 मीटर स्क्वायर, L2 सेकंड स्क्वायर, तो T-2, क्योंकि MLT क्या है, मूलभूत भौतिक राशियों के सिंबल है। ये तुम्हारे द्रव्यमान का, ये लंबाई का और ये समय का। तो यहाँ पे विमा मिल गई m1 L2 T-2। और जो प्रीवियस बात करें फोर्स की, तो फोर्स की यूनिट डायमेंशन होती है पता है m1 L1 T-2। तो यहाँ पे बेसिकली L1 से L2 हुआ, तो यहाँ पे पता है फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक पावर बढ़ जाएगी, बाकी रिमेन सेम है m1 और T-2 दोनों में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन। यदि फोर्स आपके लग रहा है 10 न्यूटन, कितना लग रहा है फोर्स, 10 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट है कोई, उसको आपको मूव करवाना, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है कि यदि आपको 100 मीटर डिस्प्लेस करना है इसको, तो आपको वर्क निकालना, कितना कार्य आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात करें तो W इक्वल टू Fs cos थीटा, या S की जगह D ले रहे हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो FD cos थीटा। F कितना है 100 न्यूटन इंटू 10 और 100 इंटू cos 60 डिग्री। तो W इक्वल टू 1000 इंटू cos 60 1/2, W इक्वल टू 500। यूनिट क्या लगे, जूल। क्या लगे, जूल। अब यहाँ पे बात करें, जो वर्क डन अपन करें, जो अपन कार्य करें, वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। तो यहाँ पे मैंने बात की थी कि यदि अदिश राशि है कोई, क्या है, अदिश राशि है, तो उसका परिमाण क्या क्या हो सकता है, अदिश गुणनफल में अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कि अदिश राशि है तो अदिश गुणनफल का आंसर आपके प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। इसका मतलब जो कार्य है तुम्हारे धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे चेक करें अपन, यदि W इक्वल टू FD cos थीटा अपनाया,
केस फर्स्ट कि यदि अपन बात करें एफ एंड डी के बीच में एंगल कितना हो, थीटा लेस देन 90 हो, तो जो अपनों को वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड दोनों का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अपन ने cos थीटा 90 से लेस देन है तो पॉजिटिव। अब केस सेकंड की बात करें कि यहाँ पे वर्क जीरो की बात करेंगे, तो वर्क जीरो किस किस केस में हो सकता है। फर्स्ट, यदि थीटा कितना हो 90, थीटा क्या हो 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो, तो इस केस में हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि फोर्स ही नहीं लगाए अपन, यदि फोर्स भी नहीं लगाएंगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, तो वहां पे भी कार्य जीरो होगा। या फिर फोर्स तो अपन बहुत लगा रहे, जैसे इस बोर्ड पे मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि वर्क कितना करें अपन, जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो। फोर्स तो लगा रहे लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस की बात करें। अब यदि बात करें केस थर्ड की, केस थर्ड है आपके यदि वर्क नेगेटिव, वर्क क्या हो नेगेटिव, तो किया गया कार्य क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब समझो कि यदि आप जो फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तुम्हारे ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स क्या लगा रहे आप ऐसे, जैसे ऐसे हो सकता, देखो आप फोर्स मान लो ऐसे लगा सकते हो, लेकिन ये स्लिप हो रहा है इधर, यदि कम फोर्स लगाओगे तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर और यहाँ पे फोर्स किधर लगा है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा तुम्हारे, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली थीटा बिटवीन एफ एंड डी, थीटा इज ग्रेटर देन 90। और आपको पता सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो वर्क डन यदि आपके थीटा हो रहा है 90 और 180 के बीच में, तो वर्क डन या किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल पर बेस। आपको गिवन है, सपोज करो क्वेश्चन गिवन है, फोर्स आपने लगाया F 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे बात करें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप कितना हुआ। तो यहाँ पे अपन बात करें वर्क, फाइंड आउट वर्क, कार्य निकालो। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो W बराबर F वेक्टर डॉट B वेक्टर, W बराबर F वेक्टर कितना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो अदिश गुणनफल में मैंने क्या समझाया, यदि i डॉट i करेंगे तो क्या आएगा 1, i डॉट j करेंगे तो क्या 0, i डॉट k करेंगे तो क्या 0, क्योंकि वहां पे cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो i और i के बीच में बात करें तो थीटा 0, तो cos 0 क्या है 1, यहाँ पे i डॉट j करें तो थीटा कितना 90, cos 90 कितना होता है 0। तो बेसिकली आपको i से i को मल्टीप्लाई करना, j को j से और k को k से, बाकी वाले सारे टर्म क्या होने वाले हैं 0। तो यहाँ पे बात करें 2i कैप डॉट 2i कैप, तो यहाँ पे क्या होने वाला 2i कैप डॉट 1i कैप, तो 2 माइनस प्लस माइनस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 4 3 12। यहाँ पे बात करें 2 माइनस 18 इक्वल टू क्या आएगा माइनस 16 जूल।
तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव आया, इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल इज 90 ग्रेटर देन 90। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने सिंपल सा। अब यदि बात करें अपन अगले टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे हाँ। अब बात करें यदि जो अपन कार्य किया था, ये W आया था क्या, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे जो अपन एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे थे ये क्या था, कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो नियत। यदि अब आपको वर्क डन निकालना पड़े कि बल है जो परिवर्ती है, मतलब फोर्स है वेरिएबल है, जैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे, कभी फोर्स ज्यादा लगा रहे, कभी कम लगा रहे, कभी ज्यादा कभी कम, तो उस केस में अपन देखेंगे कि यहाँ पर कैसे वर्क डन को कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज होगा। तो देखो यदि अपन बात करें, अपन प्लॉट करें रैंडम कोई कार्य कि यहाँ पे फोर्स, इधर ले लो बल, इधर ले लो विस्थापन। विस्थापन को x से ले लो और यहाँ पर बल को fx कि ये डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रहा है। सपोज करो ये फोर्स s है, फोर्स है जो विस्थापन है उसके साथ में चेंज हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कम ज्यादा। तो इस केस में आपको यदि फाइंड आउट करना बोले कि x1 से x2 ऑब्जेक्ट जब जाए, x1 से x2 ऑब्जेक्ट यदि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापित करना पड़े तो आपको कार्य कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने इंटीग्रेशन या समाकलन के कॉन्सेप्ट में बताया। तो समाकलन में क्या होता है, यदि अपन उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते तो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो इस कर्व का एरिया यदि फाइंड आउट करें, इसका मतलब क्या करें अपन, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपको देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन करें तो आपको मिलने वाला कार्य, क्या मिलने वाला कार्य। तो देखो यहाँ पे अपन छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, उसका थिकनेस होगी dx और यहाँ पे फोर्स क्या होगा, यहाँ पे अपन फोर्स की बात करें तो यहाँ पे fx जो वेरिएबल है, यहाँ सिंपली अपन इसको क्या लिखेंगे f, क्योंकि f क्या है, फंक्शन ऑफ x, f क्या है, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये चेंज हो रहा है। यदि अपन बात करें अल्पांश, जो ये अल्पांश ले रहे हैं, अल्पांश उसका क्षेत्रफल की बात करें, अल्पांश का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, एफ डी एक्स, क्या करें एफ डी एक्स। तो यहाँ पे जो वर्क डन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको मिलेगा स्मॉल वर्क डन, क्या मिलेगा, स्मॉल वर्क डन। यदि आपको टोटल वर्क डन निकालना है, कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपन W निकालना चाह रहे हैं वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन दोनों तरफ, क्या करेंगे, दोनों तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा क्या, dw इक्वल टू एफ डी एक्स, समाकलन कहां से कहां तक, मान लो x1 से x2 लेके जाना, x1 से लेकर x2। तो जब अल्प कार्य का समाकलन करेंगे तो पूरा कार्य मिल जाएगा, x1 से लेकर x2 एफ डी एक्स। यदि सदिश रूप में बात करें तो f वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर x1 से लेकर x2। तो यहाँ पे परिवर्ती बल द्वारा यदि कोई कार्य पूछे तो ये वाला है। इसी बेस पे अपन न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है
एक फोर्स इज अप्लाइड, एक बल है वो लगा रहे अपन x² प्लस 2x प्लस 5, ये न्यूटन में फोर्स ये लगा रहे हैं विस्थापन की दिशा में। किसकी दिशा में? विस्थापन की दिशा में। इसका मतलब थीटा कितना है? 0 है। थीटा 0 है तो कॉस थीटा 0 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर आपको निकालना वर्क डन। क्या निकालना? वर्क डन निकालना है। मान लो आपको विस्थापित करना 1 मीटर टू 10 मीटर, 1 मीटर से 10 मीटर तक आपको विस्थापित करने के लिए आपको क्या निकालना है? टोटल कार्य। और आपको पता है देखो x पे डिपेंड है कौन? बल। तो यहाँ पे जैसे जैसे विस्थापित अलग करेंगे तो यहाँ पे बल क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो W बराबर x² प्लस 2x प्लस 5 dx, लिमिट फ्रॉम 1 टू 10। इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे x² का क्या हुआ? x3/3 प्लस 2x²/2 प्लस 5x, लिमिट लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10⁻³ प्लस 10⁻² प्लस 5 × 1 माइनस लोअर लिमिट 1⁻³ प्लस 5। तो यहाँ पे बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वर्क डन या कार्य मिलेगा किसमें? जूल में। किसमें मिलेगा? जूल में। तो ये हो गया तुम्हारे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। बच्चों अब अपन डिस्कस करने वाले कार्य या ऊर्जा। देखो कार्य और ऊर्जा एक ही है तरह से। जैसे ऊर्जा है इसका मतलब वर्क डन हो सकता है, कार्य हो सकता है, और कार्य हो रहा है इसका मतलब ऊर्जा है। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों की यूनिट सेम है। तो कार्य और ऊर्जा की अपन अलग अलग यूनिट की बात करेंगे। कार्य और ऊर्जा की क्या बात करेंगे? अलग अलग यूनिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट आपने देखी थी, क्या था? जूल। क्या था? जूल। अब यदि बात करें सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और एक और यूनिट होती है, जैसे अपन कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल या आवेशित पार्टिकल के बारे में वर्क डन या बात करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक होती है जैसे तुम्हारे मेजरमेंट हो रहा है, जो बिजली मेजरमेंट हो रहा है, जैसे आपके मीटर लगा हो तो वहां पे आपके यूनिट सिस्टम में मेजर की जाती है कि 1 यूनिट आया, 2 यूनिट आया। तो वहां पे 1 यूनिट किसको बोला गया? 1 यूनिट की बात करें, 1 यूनिट की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोला गया। तो 1 किलोवाट घंटा भी क्या है? कार्य या ऊर्जा का यूनिट है। क्या है? कार्य और ऊर्जा का यूनिट है। अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए। और एक और यूनिट आ जाती है कैलोरी। क्या आ जाती है? कैलोरी। तो बेसिकली जूल के अलावा 4 वैकल्पिक यूनिट है अपने आसपास है। तो आपको कोई भी यूनिट एग्जाम में दी जा सकती है, तो आपको कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बात करें कि 1 जूल में अर्ग कितने होते हैं, तो यहाँ पे डायमेंशन देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वर्क का? m1L1T-2। तो यहाँ पे बात करें 1 अर्ग या 1 जूल की बात करें तो कितना अर्ग होगा? तो देखो जूल क्या है? SI या एम गैस, ये क्या है? सीजीएस। मतलब यहाँ पे किलोग्राम में मेजर करें, यहाँ पे ग्राम में, यहाँ पर मीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पर देखो मीटर से सेंटीमीटर तो 10⁻², और यहाँ पे बात करें किलोग्राम से तो 3। तो यहाँ पे देखो 10⁻³ यहाँ पर आएगी, सॉरी यहाँ पर यूनिट 2 है तो 10⁻³ और यहाँ से क्या आएगी? 10⁻² का 2। तो यहाँ पे कुल मिला के 10⁻7 आने वाली अर्ग। तो यहाँ पे बात करें तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग। अब बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात करें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट बहुत ही अच्छे से काम में आएगी तुम्हारे 12th क्लास में। तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करो तो ये जूल में आ जाता है।
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट क्या होगी कूलम। और वोल्ट को अपन बेसिकली बोलते हैं क्या जूल अपॉन कूलम। याद करो विभवांतर और विभव क्या बताया था एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे बेसिकली कार्य मतलब जूल में एकांक आवेश को मतलब कूलम से डिवाइड करें तो कूलम से कूलम कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ बात करें 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे देखो किलो का मतलब 10⁻3, वॉट का मतलब देखो अब वॉट बचा, वॉट को क्या लिखते हैं जूल, जूल अपॉन सेकंड और इनटू यहाँ पे आवर्स है तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 तो ये आ जाएगा सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा कितना 6 इंटू 6 36 इंटू 10⁻3 4 और 5 इंटू 10⁻5 यूनिट किस में आ रही है जूल में, किस में आ रही है जूल में। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू कितना होता है 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू यहाँ पे यदि पॉइंट लगा दे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब यदि बात करें फाइनल जो अपन चाहते हैं कैलोरी तो 4.186 होता है इसका वैल्यू। तो यदि एक कैलोरी की बात करें एक कैलोरी 4.186 जूल होगा। आगे अपने चैप्टर आएगा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वहां पे अपन डिस्कस करेंगे एक कैलोरी किसको बोला। जैसे यहाँ पे ब्रीफली समझ लो यदि 1 किलोग्राम वाटर है, क्या है 1 किलोग्राम वाटर, उसको सॉरी 1 ग्राम वाटर का यदि टेम्परेचर तापमान यदि आप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करो तो वहां पे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो होती है 1 कैलोरी और वो जूल में होती है 4.186। ओके, थैंक यू।